इंडिया की तरफ से एक पाकिस्तानी मैन, पाकिस्तानी सिटीजन को नॉमिनेट किया गया है फॉर द हाईएस्ट इंडियन सिविल अवार्ड। कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड की बात थी कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो यानी आपके जो है वो ऐसे मुल्क जिससे आपके ताल्लुक और रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, वो आपको दुश्मनों को भी आपका कायल कर देता है, ये कह लीजिए। मुझे भी वो पता वहीं से चला जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया और खबर आई, तो अब बड़ी हैरत की और शर्म की बात है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम फॉरेन ऑफिस भी कहते हैं, उनको पता ही नहीं था, हमारे हज डायरेक्टरेट को पता ही नहीं था, हमारा जो वहाँ पे एम्बेसडर है सऊदी अरेबिया में उसको पता ही नहीं था, और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि एक एक्सप्लेनेशन की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। यदि आप जरा एक्सप्लेन करें कि यार ये क्या रहा है। एक गुड जेस्चर है इंडिया की जानिब से जो उनको सिविल अवार्ड के लिए नामजद किया गया। पाकिस्तान का एक बंदा जो कि अब हासिल करेगा और लेने के लिए जाएगा इंडिया का दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड 26 जनवरी को, उसको वहां पर बुलाया गया है इंडिया में और उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड मूव चला है। एक पाकिस्तानी नेशनल को, जिसने कि 2024 में 44 हज यात्रियों की जान बचाई थी, उसको इंडिया का सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। उसको 26 जनवरी पर आने के लिए इनवाइट किया गया है, जहां पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी उसको ये अवार्ड कन्फर करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को विश्वास नहीं हो रहा कि इंडिया, हमारा दुश्मन देश जो है, वो पाकिस्तानी को कैसे अवार्ड दे रहा है। और जिसको अवार्ड मिल रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि अब मुझे पता चला कि इंडिया जो है वो इतना महान क्यों है, लोग इंडिया की इतनी इज्जत क्यों करते हैं, इंडिया का जो बोलबाला इतना क्यों है, क्योंकि वो टैलेंट को पहचानते हैं, वो कंट्रीब्यूशन को समझते हैं और कंट्रीब्यूशन के बेस पर, मेरिट के बेस पर अवार्ड देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया, उनके एक्सपर्ट्स जो है इस पे भौचक्के लगे हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं। आइए देखते हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है, उसके बारे में उन लोगों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, अभी जो है वो इंडियन मिनिस्ट्री ने आपको नॉमिनेट किया है रक्षा जीवन अवार्ड के लिए, तो आपसे किसी ऑफिशियल ने राब्ता किया वहां से, जिन्होंने आपको ये बताया, और ये खबर आप तक पहुंची कैसे? आपके इदारे के जरिए आपको मिली है या उन्होंने आपसे इंडिविजुअली राब्ता किया है? और आपके तासुरात इसके अगेंस्ट क्या थे जब उनके तरफ से ये आपको ऑफर की गई? तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड की बात थी कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो यानी आपके जो है वो ऐसे मुल्क जिससे आपके ताल्लुक और रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, वो आपको दुश्मनों को भी आपका कायल कर देता है, ये कह लीजिए। वो जब तारीफ करे तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत ऐसे कम पाकिस्तानी होंगे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सिविल अवार्ड वो जो है वो रिसीव करते हैं। तो मैं भी उनमें से इंशाल्लाह जो है एक होऊंगा। तो उनके बिल्कुल जो है वो उनके जो मिनिस्टर फॉर मिनॉरिटी अफेयर्स हैं किरण रिजिजू सर जो है, उन्होंने मुझे लेटर लिखा, और मेरी जो इसका ये काविश थी, लोगों के जान बचाने की काविश थी, उसको उन्होंने बहुत तारीफ की, और उन्होंने जो है मुझे यानी प्रॉमिस मुझसे किया कि नॉमिनेट, वो एक प्रोसेस होता है इस चीज का, पूरा कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसको फिर अप्रूव करेंगे, और फिर 26 जनवरी को जो है ये अवार्ड जो है वो मुझे 26 जनवरी उनका रिपब्लिकन डे जो होता है। तो हुआ इसी तरीके से है, और हुआ ये है कि इससे पहले कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की तरफ से उसको ऑनर किया जाता, पाकिस्तानी मीडिया से ही खबरें आ रही हैं, आंखें आप खुली हैं कि अच्छा ये कौन सा बंदा है। उसकी डिटेल्स मैं बताती हूँ क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये कौन है, ये साहब कौन है जिनको इतना बड़ा एक एजाज दिया जा रहा है। हम तो कहेंगे थैंक यू इंडिया, बड़ी जबरदस्त है। वो भी कह रहे हैं, आसिफ बशीर है उनका नाम, और आसिफ बशीर भी कह रहे होंगे थैंक यू इंडिया। देखिए, हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तानी मैन नॉमिनेटेड फॉर इंडियाज टॉप सिविल अवार्ड फॉर सेविंग 44 लाइव्स ड्यूरिंग हज 2024। सऊदी अरेबिया में हज के दौरान कोई काफ़ी लोग वहाँ पर, आपको पता है कि इस तरह के वहाँ पर वाक़यात होते हैं हज के दौरान, आगें बहुत ज़्यादा लगती हैं, आग बहुत लगती है। तो उसमें एक पाकिस्तानी सिटीज़न ऐसा निकला जिसने वहाँ पर लोगों को मेडिसिन्स पहुँचाई और लोगों को बचाया, और जिन लोगों को उसने बचाया उसमें इंडियन नेशनल्स भी शामिल थे।
तो बड़ी बात है। यानी उसने ये नहीं देखा कि ये बंदा कौन सा नेशनल है, वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो कोई भी है, लेकिन वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है उस वक्त उसमें, तो वो वहाँ पर लोगों की सिर्फ उसने जानें बचाई, ये नहीं देखा कि कौन क्या है। और मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली एक इंसानियत जो है वो तो यही होती है, और उन्होंने ये करके दिखाया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो रिमार्केबल एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रेवरी है, इसको पाकिस्तानी सिटीजन आसिफ बशीर के इस काम को भारत की तरफ से सराहा गया है कि उसने इंडियन नेशनल्स की जानें बचाई, और अब आसिफ बशीर को बुलाया जा रहा है और लेटर भेज दिया गया है कि उनको इंडियन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। मुझे भी वो पता वहीं से चला जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया और खबर आई, तो अब बड़ी हैरत की और शर्म की बात है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम फॉरेन ऑफिस भी कहते हैं, उनको पता ही नहीं था, हमारे हज डायरेक्टरेट को पता ही नहीं था, हमारा जो वहाँ पे एम्बेसडर है सऊदी अरेबिया में उसको पता ही नहीं था, और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि एक एक्सप्लेनेशन की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। यदि आप जरा एक्सप्लेन करें कि यार ये क्या हो क्या रहा है कि दूसरे हमारे शहरियों को अवार्ड दे रहे हैं और आप सोए पड़े। जी अम्बर। लेकिन वसीम साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है कि मिनिस्ट्रीज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े एक्टिवली काम करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करें या एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भी आप नाम दें, इनको सारे कारनामों की खबर होती है कि कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि वो उनका पूरा नेटवर्क होता है, पूरी इंटेलिजेंस होती है। बावजूद उसके कोई जानकारी नहीं अभी तक, क्योंकि आधा साल गुजर चुका है और किसी को कोई खबर नहीं थी। इंडियन जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस भी कर दिया, उसके बाद खबर पूरे इंडिया और पाकिस्तान में वायरल होती है। जब इस तरह की खबर सामने आती है तो पाकिस्तान के जो आवाम है वो इस तरह की खबरों को किस तरह से लेते हैं कि हमारी सरकार को कोई सुध नहीं है, हमारे शहरी कितना काम कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या अपने देश के लिए कितना नाम कर रहे हैं। इस तरह की खबरों से आवाम के ऊपर क्या असर होता है? डेफिनेटली जी, मुझे तो एक शौक लगा, और मेरी तरह बहुत से लोग जिन्होंने ये खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी, उनके लिए भी एक बहरहाल एक बहुत ही एक हिला देने वाली खबर है कि यार हमारे शहरियों की जो एक कंट्रीब्यूशन है या एक उनका एक कारनामा है, उसको हमारी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। रिकॉग्नाइज तो तब करती कि उसे पता होता, उसे पता ही नहीं था इस बात का। और इंडियन गवर्नमेंट इतनी विजिलेंट है, और इंडियन जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं वो इतने हालात से बाखबर हैं, उनको सारा पता है कि मिना में इस तरह वाकया हुआ था और उसमें किन लोगों ने रोल प्ले किया है, और एक ऐसा बंदा भी है उसमें जो पाकिस्तान का नेशनल है, और उसका जो ये एक्ट है एक गैलेंट्री का एक्ट है, इसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली सारी बात है आपकी प्रायोरिटीज की और किस तरीके से आप अपना काम अंजाम दे रहे हैं। एम्बेसडर्स का तो काम ही होता है कि वो जिस मुल्क में भी हैं वो वहाँ पे देखें कि उनके शहरी जो हैं उनको कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जो उस मुल्क के शहरी हैं उनको किस तरीके से उनके मसाइल हल करने हैं, और किसी ने अगर कोई कारनामा किया है तो उसको अपनी गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना है और उनके मफादात का ख्याल रखना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काफ़ी सिचुएशन जो है वो इस लिहाज से काबिल इस्लाह। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।